बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम कर रहे थे प्रश्नावली 13.2 जिसमें हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में? लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है बच्चों, हमने देखा था लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन का हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था अब एक तो वक्र पृष्ठ और एक हमने देख लिया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, इसके साथ ही हमने प्रश्न नंबर 1 भी हल कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 और उससे आगे के प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आंसर किसमें पूछा गया है? वर्ग मीटर में। ठीक है, तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये एक बंद टंकी है, बंद। ये जो आपको टंकी दिख रही है ये कैसी है? ये जो आपको टंकी दिख रही है ये है एक बंद टंकी। कैसी टंकी है? बंद। ठीक है बच्चों, जब ये बंद है इसका मतलब इसके इस वृत्त को भी लेना है, इस वृत्त को भी लेना है और इस वक्र पृष्ठ को भी लेना है। ठीक है, तो हम इस टंकी का निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमें दी हुई है ऊंचाई h दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही हमें दी हुई है व्यास, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है व्यास की आधी। ठीक है, ये हो गई 70 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेकिन ये तो है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमको मिल जाएगी ये मीटर त्रिज्या। ठीक है बच्चों, हमको त्रिज्या प्राप्त हो गई है 0.7 मीटर। यहाँ हम 0 लगा देते हैं, तो 0.7 मीटर और h हमको प्राप्त हो गई है 1 मीटर। ठीक है, अब हम इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। नया पेज ले लें, एक सेकेंड, यहाँ से लिखूँ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्या होता है आपको तो पता ही है, 2πr r + h, यही होता है। यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2π की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी? 0.7। कोष्ठक में आर की वैल्यू है 0.7 और एच की वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ देखिए 7 से इसको अगर हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.1, तो 2 का गुणा 22 से कर देंगे तो ये हो गया 44 गुणा 0.1 और 1 प्लस 0.7 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 44 और इसका और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.17। ठीक है बच्चों, 44 गुणा 0.17। अब हम इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 7 4 8 और 1 2, 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव लग गया यहाँ पर, तो 7.48। ये किस में आया था? ये है मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें जो आवश्यक चादर चाहिए वो कितनी चाहिए? चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 3 है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट की आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको देखनी है, देखिए आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी। तो व्यास की आधी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर आप देखिए बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या क्या होगी? 4.4 की आधी, ये हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर।
ठीक बच्चों, ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एच, और एच कितना है 77 सेंटीमीटर। तीन बातें जो है वो हमने देख ली हैं। ये आपकी आंतरिक त्रिज्या, ये है आपकी बाह्य त्रिज्या, और ये है आपकी ऊंचाई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का। किसका निकालना है, आंतरिक का। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना था आंतरिक का 2, और एच था आपका 77। ठीक है, 7 से ये 11 बार हो गया, ये हो गया 22 दूनी 44 और 11 दूनी 22। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 16 और ये हो गया 9, इसमें आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या था, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट पेज, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, बाहरी का फॉर्मूला भी वही रहेगा, 2π। आर की जगह कैपिटल आर लिख देती हूँ क्योंकि बाहरी था, तो आर को बड़ा लिख देते हैं, 2 22/7। आर हमारी थी 2.2 और एच हमारी थी 77। ठीक है, 7 से ये हो गया 11 बार, 22 दूनी 44 गुणा 2.2 गुणा 11। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर आप चाहें तो देखो, 11 का 22 से करेंगे तो ये, सॉरी 11 का 44 से सीधा सीधा कर देते हैं, तो 4 4 4 8 4 484, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये आपका हो गया 8 16 9 और 8 6 9, 8 8 6 8 से 14, यहाँ से 1 9 6 15 और 1 16, ये 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 6 4 8। एक के बाद दशमलव था तो यहाँ हमने लगा दिया दशमलव, तो आपका आंसर आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, तो ये रफ वर्क है तो आप इसको अलग से कर लें। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, इतनी बात थी क्लियर। अब तीसरे में हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अब आप क्या करें, नया पेज ले लें पहले तो हम, क्योंकि ये खोखला बेला वो है बेलन, खोखला बेलन है। देखो आपको इस तरीके से समझाते हैं, ये यही बेलन का ही प्रश्न चल रहा है अभी आपके पास। ठीक है, बेलन भी सही से बनाना नहीं आया, और इसके अंदर एक हिस्सा, इसके अंदर एक हिस्सा ये इस तरीके से आपके पास खोखला बेलन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसकी त्रिज्या तो थी 2, ठीक है, और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी थी 2.2। तो बीच में क्या है, बीच में ये पॉइंट, देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो आपको क्लियर हो जाए। कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन दिख जाएगा, नहीं येलो। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये येलो कलर वाला, ये उसकी बेलन की मोटाई वाला हिस्सा है, आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, ये हिस्सा। अब हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्योंकि ये खोखला है तो एक तो अंदर के हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था तो उसको लेंगे, और एक हमने ये बाहर वाले का निकाल लिया था तो उसको लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन उससे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, उससे तो वक्र पृष्ठ निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर ये जो हिस्सा बचा हुआ है, इस हिस्से का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसी प्रकार ये जो हिस्सा नीचे बचा हुआ है
इसका भी हमको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, ठीक है। और इनका भी क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे उन वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल में, तभी तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन किनारे के भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वाइट कलर ले लूँ, किनारे के भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब आप समझिए किनारे पर क्या भाग थे, किनारे पर थे वृत्त, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो बड़ा वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये एक हिस्से का हो गया। अब इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई और होना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कितने का मल्टीप्लाई होना है, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 किनारे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैं पाई को अगर कॉमन ले लूँ और 2 आपका बाहर है ही, तो अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये वाली बात है। अब हम रख देते हैं वैल्यू, पाई की जगह रख देती हूँ मैं 22/7, 2.2 माइनस कर दें 2 और 2.2 प्लस कर दें 2, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आगे हमको नेक्स्ट पेज लेना होगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो आपको आ गया था 2 गुणा 22/7, साथ में था 2.2 माइनस 2 और 2.2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 गुणा 22/7, 2.2 में से माइनस 2 करेंगे तो 0.2, और इसमें जब जोड़ेंगे 2.2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 4.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 से इसको हम काट सकते हैं 6 बार, 0.6 बार, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूनी 44 और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12, और साथ में एक दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव आ गया यहाँ, ठीक है। 44 का मल्टीप्लाई 0.12 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये निकल के आ गया। अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है, हमको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 2 चीज़ें हम निकाल चुके थे, प्लस हो जाएगा किनारों का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, किनारों का क्षेत्रफल। अब हम जोड़ लेते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठ हमारा कितना आ गया था, आंतरिक वक्र पृष्ठ आ गया था 968, वाय वक्र पृष्ठ हमारा आ गया था 1064.8, ठीक है। और ये अभी हमने निकाला है, ये कितना आ गया है 5.28, ठीक है बच्चों। अब इनको हम जोड़ लेते हैं सभी को। तो ये तो 19, इनको जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आपको कितना मिल गया 2038, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था खोखले बेलन का वो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में कुछ बातें आप समझिए। सबसे पहले आपको आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में, व्यास और लंबाइयाँ दे रखी सेंटीमीटर में, तो ये होने चाहिए मीटर में। एक तो बात ये समझ में आ गई है, ठीक है। या हम इनको सेंटीमीटर में रखते हैं, फिर लास्ट में इनको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो रोलर है जो खेल के मैदान पर जाएगा, देखिएगा रोलर जो है वो आपके बेलन के ही आकार का होगा, ठीक है। जब ये खेल के मैदान पर जाएगा तो ये वाला सिरा
ये वाला सिरा, ये जो है, और साथ ही ये वाला सिरा, ये दोनों सिरे मैदान पर नहीं लगेंगे, ठीक है। जो सिरा मैदान को समतल करेगा वो केवल ये वाला सिरा हिस्सा होगा, यही हिस्सा होगा ना, यही तो बार बार जाएगा मैदान पर, यही जाएगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है ये मैदान से होगा ही नहीं, समतल करने में जरूरी नहीं है। हमको निकालना है केवल वक्र पृष्ठ, ठीक है। और वक्र पृष्ठ निकालने के बाद हम उसमें कर देंगे 500 का गुणा, ठीक है बच्चों। जो आएगा वो सेंटीमीटर में होगा, अगर होगा तो हम उसको चेंज करेंगे मीटर में। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। अब हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है इसका व्यास, तो हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, 84/2, यही होगी त्रिज्या। रोलर का व्यास दिया हुआ है तो ये हो गई 42 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही आपको दे रखी है लंबाई, लंबाई मतलब एच, वही एच आपको दे रखी है कितनी, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। दो बातें स्पष्ट हो गई। अब हम इसका निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम। एक सेकंड। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, यही होता है। वैल्यू रख देते हैं, 2 की जगह 22/7, r की जगह हमने निकाल लिया था 42 और h की जगह हमारे पास था 120, ठीक है। इससे इसको क्रॉस करेंगे 6 बार, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 दूनी 44 और 12×5 12×6 72, 700, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 का और इसका, तो ये आपका आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आ गया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया है कि एक चक्कर में समतल हुआ क्षेत्रफल बराबर कितना है, रोलर के वक्र पृष्ठ की, रोलर का वक्र पृष्ठ, ठीक है। यही तो है, एक चक्कर में समतल हुआ जो क्षेत्र है वो रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 500 चक्करों में समतल हुआ क्षेत्र। तो हम 500 में 31,680 का कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 500 चक्करों में समतल हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 500 गुणा 31,680, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितने का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, सबको पता है, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर होता तो हम एक बार 100 का भाग देते, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर में है, मतलब 2 बार है, तो हम यहाँ भाग देंगे 2 बार 100 का। जैसे 2 बार 100 का भाग देंगे तो सेंटीमीटर चेंज हो गया मीटर में, क्योंकि 2 था, 2 का 2 बार दे दे तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका सबका मिला के, 45, 30 और 4 34, 8 5 1, ठीक है। बटे 1 10 बची हुई थी, 10, जीरो से जीरो क्रॉस, हमारे पास आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 1584 मीटर स्क्वायर। तो खेल मैदान का क्षेत्रफल क्या है, खेल मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।